ज़कात फ़र्ज़ होती है आपके ऊपर साल में एक बार, जब आपका पीरियड कंप्लीट होता है। एक चीज़ मेरे पास जनवरी में आई है जिसके ऊपर ज़कात मेरी लगती है, तो वो अगले साल जनवरी तक मेरे ऊपर वो उसकी ज़कात ड्यू है। कॉन्सेप्ट लोग जैसे सुनते हैं ना तो बोलते हैं कि यार क्या यार ज़बरदस्ती पैसे निकालने हैं, मतलब और बिल्कुल फ़र्ज़ है, वो मुश्किल कर दिया है। और अब देखें, अब आप बोलेंगे हर चीज़ में तुम फ़ायदा ढूंढ ले तो नहीं, आप भिखारी का फ़ायदा बताएं ताकि और भिखारी बढ़ जाएं। सेल्स पिच जो है ना उनसे सीखने का बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। सबसे पहले अपने सराउंडिंग में देखें, ये बाहर के भिखारियों को देना बंद करें। इसकी वजह से ये मज़ीद आपकी कौम भिखारी ही बन रही है। आप लोगों को जो है ना एम्पावर करें, उसी रकम से जो आप ज़कात की रकम निकालते हैं उससे लोगों को अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप लोग। रमज़ान की सीरीज़ चल रही है और ज़कात की बात होगी। काफ़ी लोग जो है वो ज़कात को रमज़ान से कनेक्ट कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि ज़कात जो है सिर्फ रमज़ान में ही दी जाती है या रमज़ान में ही ज़कात देनी होती है। उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और भी मिसकंसेप्शंस हैं जो ज़कात के बारे में हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। भाई, ज़कात के रिलेटेड सैफ भाई, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो आज हमें क्लियर करने हैं। मतलब क्लियर क्या करने हैं, मतलब मैं समझता हूँ कि मेरी तरफ से क्लियर हो जाएंगे, कोशिश करूँगा। क्लियर हो ना हो तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी है। तो एक तो ज़कात का जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि रमज़ान में ही देनी होती है ज़कात, और दूसरा ये कि ज़कात का कोई कनेक्शन है रमज़ान से शायद। तो उसका बताएं ज़रा। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, सबसे पहले तो ना किसी भी चीज़ को करने के लिए उसका कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी होता है। हम लोगों की हमारे अंदर एक भेड़ चाल है, या पाकिस्तान में जो इस्लाम आया है उसकी एक अलग ही वर्जन है, वो अलग ही तरह से चल रहा है। पहले आप ये बताइए, पाकिस्तान का वर्जन जो आप बार बार बोलते हैं नहीं यार, पाकिस्तान का वर्जन में इसलिए कहता कौन हूँ, कहाँ से डाउनलोड किया है आपने? हाँ ये डाउनलोड तो सर्वर तो हमारा ऊपर ही लगा हुआ है हाँ। और वहीं से सब कुछ आ रहा होता है। तो जब अल्लाह ताला आपके जहन में कोई चीज़ डाल रहा होता है तो आप उसी के मुताबिक बात कर रहे होते हैं। और इंसान की पर्सनल ऑब्जर्वेशन होती है कि वो सोसाइटी को किस तरीके से देख रहा है, कि हमारी सोसाइटी में क्या चीज़ें हो रही हैं। तो जब मैं कहता हूँ ना कि पाकिस्तानी वर्जन ऑफ इस्लाम, तो वो इसलिए कि हमने उस इस्लाम को तो बिल्कुल ही मॉडिफाई कर दिया ना, जो कि अल्लाह के रसूल ने लाके हमें दिया था, वो उसको हम बिल्कुल मॉडिफाई करके अपने कल्चर के मुताबिक ढाल चुके हैं। तो अब हमारे अंदर इस्लाम जो है ना एज अ कल्चर मौजूद है, एज अ दीन मौजूद नहीं है। तो अब वो कल्चर क्या है? कल्चर वही है जो हमें सब कॉन्टिनेंटल में मिला है, उसी हिसाब से हम उसको मॉडिफाई कर चुके हैं और अपने हिसाब से अब उसको चला रहे हैं। तो ये इसीलिए मैं कह रहा था। तो आप जो अभी बात कर रहे हैं ना कि उसको हमने रमज़ान के साथ जोड़ दिया, आप पूरी दुनिया में बताएं ना कहाँ रमज़ान के साथ ज़कात को जोड़ा हुआ है। जोड़ा हुआ है ज़्यादातर लोग, शायद ज़कात को इसलिए भी जोड़ा हुआ है क्योंकि रमज़ान में जो ना जो भी अमाल आप करते हैं उसका जो ना जो सवाब है वो 10x से ज़्यादा हो जाता है। मतलब बिल्कुल तो हो इस जाता वजह है, से शायद लोगों ने बिल्कुल हो जाता ज़कात है, रमज़ान से कनेक्ट कर दी। बिल्कुल हो जाता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मतलब लोगों का गलत हो गया है कि देखें, शायद रमज़ान में ही देनी होती बिल्कुल है ऐसा ही ज़कात। है। अगर 10x किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसके लिए मुझे हाँ, जैसे रमज़ान वही तक, होता है ना कि सोने का रेट जब बढ़ेगा जब बेचूंगा। लेकिन जब 10x वैल्यू अगर किसी चीज़ की बढ़ती है और वो जब रमज़ान तक पहुंचेगा तो उस वक्त तक मैं दुनिया में रहूँगा या नहीं रहूँगा, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। तो बात ही ख़त्म हो गई। इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि जब रमज़ान आएगा तो मैंने ज़कात देनी है। ज़कात का अगर वैसे आप देखें, देखिए हम तो मुफ्ती नहीं है, लेकिन आपने इसके मसाइल जो हैं वो तो आपने हाँ, जाके वहीं से ये पता करना मसाइल है। ऐसे मसाइल हैं जो सबको पता होने चाहिए। पता होने चाहिए, लेकिन ये कि इसके जो क्रिटिकल इश्यूज़ हैं वो तो आप किसी मुफ्ती के साथ ही डिस्कस कर सकते हैं ना। लेकिन असल बात यह है कि जो इसको रमज़ान के साथ आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, ज़कात फ़र्ज़ होती है आपके ऊपर साल में एक बार, जब आपका पीरियड कंप्लीट होता है। एक चीज़ मेरे पास जनवरी में आई है जिसके ऊपर ज़कात मेरी लगती है, तो वो अगले साल जनवरी तक मेरे ऊपर वो उसकी ज़कात ड्यू है। सही है, ठीक है। अब इसमें कहीं पर भी रमज़ान नहीं है। सही है। रमज़ान हो का कहीं सकता भी है कि वो इसमें चीज़ मेरे पास मुहर्रम में जिक्र आई है, नहीं है। हो सकता है वो चीज़ मेरे पास मुहर्रम में आई हो,
तो अगले मुहर्रम तक मेरे ऊपर ड्यू होगा। सही। ठीक है, तो जब मेरी ड्यू डेट ही मुहर्रम में आ रही है तो मैं रमज़ान के पीछे लट लेके क्यों पड़ा हुआ हूँ? समझे इस बात को? वो रमज़ान के लिए है ही नहीं, वो तो आपका एक मतलब साल का टर्नओवर पूरा करना है, कैलकुलेट करके रखें, कैलकुलेट करना है। और वो उस एक, जब भी आपका वो साल, आप फाइनेंशियल ईयर क्यों कहते हैं? एक ईयर होता है आप ना। तो एक बिजनेस करते हैं ना, आपको पता है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? वो जो एक साल, एक टाइम हमने बनाया हुआ है भाई कि ये जो है वो जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, देन ये जून तक जाएगा। फिजिकल, हाँ फिजिकल जो आपका फिजिकल ईयर है वो जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और आपका ये तो अब नौकरी वालों को भी पता है क्योंकि सबको रिटर्न जमा कराना है। बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो वो बिजनेस वाले को भी पता है, जॉब वालों को भी पता है कि साल जो है आपका जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और फिर वो जाता है जून तक, एंड ऑफ जून। तो वो क्यों है कि वो आपने एक पीरियड बनाया है ना, वो साल आपका कंप्लीट होता है। ये तो नहीं होता कि एक बंदे की जो है ना वो जुलाई में इंक्रीमेंट हो और फिर जाके फिर दिसंबर में फिर इंक्रीमेंट हो जाए, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। या जुलाई में हो दिसंबर में स्टार्ट हो। हाँ, ऐसा तो नहीं होता ना कि वो जो है ना साल में आपको जो है ना टैक्सेशन जो है आपकी जो है ना दिसंबर में कैलकुलेट होनी शुरू हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। वो एक साल आपका एक फाइनेंशियल ईयर जो है कंप्लीट होता है। इसी तरीके से ज़कात जब अल्लाह ताला ने आपको कह दिया है कि आपके साल मुकम्मल होने पर आपको ड्यू होगी, तो वहाँ कोई डेट तो नहीं दी। वो तो नहीं कह रहे कि आपको रमज़ान में देनी है, मुहर्रम में देनी है, शाबान में देनी है। हो सकता है एक चीज़ मेरे पास आई शाबान में, जब वो शाबान में आई है तो अगले साल मेरे पास शाबान में ड्यू होगी ना। तो ये मिसकॉन्सेप्ट जो है ना, ये इसी वजह से जो मैं आपको कहता हूँ ना कि हमारा जो है ना पाकिस्तानी वर्जन ऑफ इस्लाम है। हम अपने हिसाब से सोच रहे होते हैं कि हम किस तरीके से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, हम किस तरीके से इस्लाम को चला सकते हैं। तो इस्लाम हमें ना चलाए, हम इस्लाम को चलाएं। तो जब हम इस्लाम को चलाते हैं तो फिर अपने हिसाब से चलाते हैं कि यार रमज़ान में ज़कात निकालनी चाहिए, रमज़ान में फ़लाँ काम करना चाहिए। भाई रमज़ान में क्यों करना चाहिए? बाकी 11 महीने क्या कर रहे हैं? हाँ, मतलब वो बस उसके लिए होते अच्छा, उसकी अफजलियत तो आप एक तरफ देख रहे हैं कि उसकी अफजलियत ये है कि उसकी पावर जो है वो 10x तक चली गई, लेकिन उससे सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है आप ये नहीं देख रहे। सारे बंदे जब एक ही काम एक वक्त में कर रहे हैं तो वो चीज़ रमज़ान के एक ही महीने में डिलीवर हो रही है। बाकी महीने क्या होगा? अच्छा, बाकी जो 11 महीने हैं वो डिलीवर कर ही नहीं रहे। जब वो 11 महीने डिलीवर नहीं कर रहे तो उस 11 महीने में जो इंसान की एक लाइफ साइकिल चल रही है, जो मुस्तहिक है, जहाँ तक वो चीज़ पहुँचनी है वहाँ तक तो वो चीज़ पहुँच ही नहीं रही। मतलब इसमें इसका मतलब ये है कि आप ये चाहते हैं कि वो जो भूखा बंदा है वो 11 महीने भूखा बैठा रहे, 12वें महीने में मैं उस तक वो चीज़ पहुँचाऊँगा, वेट करे वो। जी। तो आप मुझे बताएं कि अब आप सवाब कमा रहे हैं या आप और सोसाइटी के लिए गड़बड़ पैदा कर रहे हैं? नहीं तो उसके लिए तो सदका भी है ना। तो सदका तो आप कभी भी दे सकते हैं ना, सदका तो आप जितना चाहें दे सकते हैं। ज़कात उस दिन रमज़ान में निकालें, दे दे, वो तो उसकी अपनी विल के ऊपर है, वो तो फ़र्ज़ नहीं है, वो तो उसकी अपनी विल के ऊपर है कि इंसान अपना सदका जितना देना चाहे दे सकता है, खैरात जितनी चाहे कर सकता है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ज़कात जो है रमज़ान में दे रहे हैं, तो जब ज़कात आप रमज़ान में दे रहे हैं तो सिर्फ अपने सवाब को 10x करने के लिए आप पूरे साल जो है भूखे को भूखा रख रहे हैं कि तुम भूखे रहो अभी, और मैं साल बाद जो है ना बिरयानी खिलाऊंगा, अभी तुम्हें दाल भी नहीं खिलाऊंगा, तुम अगर बच गए तो और अभी मैं तुम्हें दाल भी नहीं खिलाऊंगा। हाँ। तो ये मिसकॉन्सेप्ट हैं और ये फिर वो पाकिस्तानी वर्जन ऑफ इस्लाम में आते हैं। ये आप अपने हिसाब से उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पहले फिर हमें ये पता करना पड़ेगा कि ज़कात रमज़ान में क्यों होती है। इससे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि ज़कात बेसिकली होती क्या है इस्लाम में। मतलब इस्लाम में ज़कात है क्यों, वो करते क्या है, इससे क्या फ़ायदा है इसका। मतलब सदका भी अल्लाह ताला है, जब सदका क्या होता है, ज़कात ही होती है क्या? सदका नहीं होता। देखें, अगर आप मतलब उसके फ़वाइद के हिसाब से देख रहे हैं कि उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पहले आ तो रहा हम है, ये डिस्कस तो वो करते हैं फिर ना कि ज़कात है ज़कात क्या। और सदका एक ही जैसी चीज़ है कि आप कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, उस तबके के लिए जो कि नीचे का तबका है। तो आप सदक़े की सूरत में कर रहे हैं, खैरात की सूरत में कर रहे हैं, ज़कात की सूरत में कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो वो एक ही कैटेगरी में फॉल करता है। लेकिन फ़राइज़ के हिसाब से सदका भी फ़र्ज़ नहीं है आपके ऊपर, खैरात करना भी फ़र्ज़ नहीं है आपके ऊपर, ना उसका जवाब है आपसे। अल्लाह ताला जवाब नहीं तलब करता। ज़कात तो फ़र्ज़ है ना, उसका तो जवाब है ही है। वो भी जब फ़र्ज़ है जब उसको क्वालिफ़ाई करोगे उसके लेवल तक। हाँ, नहीं वो तो है ना, वो तो मतलब इतनी मुश्किल नहीं है जो लोग समझते हैं। वो तो बेसिक बात है, मुश्किल चीज़ है। नहीं वो तो बेसिक बात है कि जब आपके पास वो नहीं ज़कात का कॉन्सेप्ट लोग जैसे सुनते हैं ना तो बोलते हैं कि यार क्या यार ज़बरदस्ती पैसे निकालने हैं, मतलब और बिल्कुल फ़र्ज़ है और मुश्किल कर दिया है। और नहीं, ज़बरदस्ती पैसे निकालने की बात नहीं है, अगर आप एलिजिबल ही नहीं है तो आपके ऊपर है ही नहीं।
ये भी है। और जितनी परसेंटेज है उसकी वो कुछ भी नहीं है, मतलब वो तो 2.5 है ना, इससे वो ज़्यादा तो टैक्स में चले जाते हैं। बिल्कुल। और वो 2.5 भी उसके ऊपर है जो उस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अगर वो उस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करता तो उसके ऊपर है ही नहीं। जिस तरीके से रोज़ा जो है वो बीमार के ऊपर है ही नहीं, मुसाफिर के ऊपर रोज़ा नहीं है। हाँ, वो बाद में अपनी पूरे करेंगे पूरे कर नंबर्स। लेगा हाँ, नंबर्स, लेकिन ये कि ज़कात जो है वो फ़र्ज़ है उस जब सूरत में जबकि वो उस कैटेगरी में फॉल करता हो। एलिजिबल हो। जो एलिजिबल होगा उसका उसके लिए करता है, और वो भी फिर वो उतने परसेंट है। लेकिन हमारे जो अभी बेसिक बात वही है कि ये किसी महीने के साथ इसको नहीं जोड़ सकते आप। ये रमज़ान के महीने में ज़कात निकालनी है, रमज़ान के महीने में फ़लाँ काम करना है। भाई बाकी 11 महीने क्या करना है? बाकी मैंने सदका करना बाकी 11 महीने आपने कुछ भी नहीं करना है, है। हाँ, तो फिर आपने रमज़ान में करना है बस। बाकी 11 महीने शायद ये सोचना है कि ज़कात कैसे बचाएं। टैक्स कैसे बचाएं? हाँ, इसलिए ज़कात भी यही तरह सोचते हैं लोग के। हालांकि ज़कात का तो अल्लाह ने ये भी कहा है कि ज़कात आप देंगे तो आपको मतलब उससे माल आपका बढ़ेगा ही। आपकी ज़कात तो सदके में वैसे भी बैंक वाले डिडक्ट कर लेते हैं डायरेक्ट। नहीं भाई, मना किया हुआ भाई। मना किया हुआ, हाँ, फॉर्म लिखते लेकिन हैं ना, ज़कात फॉर्म। आधी कौम तो अच्छा, डिडक्ट करवा देती है। पता नहीं भाई, ज़्यादातर जो मैंने देखा है कि मना किया होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें खुद भी नहीं निकालनी होती ना। उन्होंने कौन सी चैरिटी में यूज़ हाँ। करनी है। और ये वैसे ज़बरदस्ती हो भी नहीं सकती, ज़कात तो कोई नियत से है ना। हाँ, तो ये नहीं हो सकता कि आप मेरे अकाउंट से जाके जो है ना। नहीं नहीं, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट की तरह सोचेंगे ना, वो देखेंगे भाई किसको देनी है, सही जा रही है नहीं जा रही। जैसे आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हो, इतने लोगों से पूछते हो कि भाई हाँ भाई ये सही बिजनेस ये भी मॉडल आखिरत की है या नहीं है। इन्वेस्टमेंट है आपकी। ऑफ कोर्स सदका भी इन्वेस्टमेंट है, अल्लाह ताला से आपने डील करी है, बिल्कुल। और डील कर आप रहे हैं भाई अब, तो आप देख के ही करोगे ना, बिल्कुल ऐसे थोड़ी किसी को भी हाँ भी तू ले जा, ऐसे थोड़ी मजे थोड़ी चल रहे हैं। बिल्कुल। और वो उसका मुस्तहिक हो उस चीज़ का। हाँ, क्योंकि अब जैसे रमज़ान में तो अब फ़कीर भी आएंगे। हम्म। एक तो फ़कीर का जो वर्ड है वो एक अलग वर्ड है, और ये तो फ़कीर भिखारियों में, वाला आप अलग से भिखारियों एक में जो है ना वो। एपिसोड जो है ना आप हाँ, फ़कीर के ऊपर रखें, स्पेशली कराची के फ़कीरों के ऊपर। नहीं, ये मैं जो है पूरा मैं एक हमारा फ़कीर का वर्ड के ऊपर बात कर रहा इंडस्ट्री है पूरी। हूँ। फ़कीर जो वर्ड है वो अलग है, हम्म। वो भिखारियों पे उन्होंने ऐड कर दिया। फ़कीर बेसिकली ये होता है कि भाई आप जिसको फिगर नहीं होती। वो तो फिर आप उर्दू ग्रामर की तरफ जा रहे हैं नहीं ना। मतलब फ़कीर का वर्ड हाँ। जो इधर फिट कर चलो दिया है आप ना गलती से, आप भिखारी वाला वर्ड यूज भिखारी में ही करो। रहे हैं तो तो वो भिखारी फ़कीर वाला एक बोलते हैं। अलग वो है, टॉपिक है वो, हम्म। आप फिर उसके ऊपर एक अलग नहीं, एपिसोड फ़कीर कर वो देंगे। बन गया है क्योंकि उन्होंने फिक्र अपने और अभी अपनी इस वक्त जो हटा है दी है कि उनको फिक्र वो नहीं है कि उनको चीज़ें मिल जाएंगी। ये है। बाकी भिखारी की जहाँ तक बात अभी है जो वो तो एक पूरी हमारी रमज़ान में जो मिलियंस की इंडस्ट्री बन चुकी है। आएंगे ये लोग, और रमज़ान में जो ये सब लोग कराची में ख़ास तौर पे आ जाते हैं, बिल्कुल। फिर ये इनसे भी बचना होता है आपको। मतलब ये फिर काफ़ी लोग जैसे निकालते भी हैं ज़कात तो बोलते हैं यार अब जल्दी जान छुड़ाओ, किसी को भी दे देते हैं। मतलब वो रिसर्च नहीं करते, हाँ भाई इसको देना भी चाहिए नहीं देना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब इसको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की तरह सोचेंगे तो तो ये कुछ इंसान होगा। की अपनी गलती है ना। और यकीन नहीं है पहली ना। बात ये है कि आप जब किसी कोई कोई माल खर्च कर रहे हैं आप, चाहे वो ज़कात की सूरत में कर रहे हैं, हम्म, सदक़े की सूरत में कर रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, सबसे पहले आप किसको देखेंगे? किसको देखना चाहिए? सबसे पहले आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं। अल्लाह ताला क्या कहता है? सबसे सबसे बेहतरीन माल वो है जो आप अपने अहल व अयाल पे खर्च करते हैं। हम्म, सबसे बेहतरीन माल वो है। ये भी इजी हो गया एक तरह से। सबसे बेहतरीन माल है। हालांकि दूसरे को देना बिल्कुल। ज़्यादा मुश्किल है, तो आप वो कमा बड़ा रहे होना हैं, चाहिए। बिल्कुल, आप कमा रहे हैं, सबसे पहला हक जो है खर्च करने का आपका अपने अहल व अयाल के ऊपर है। ये नहीं है कि आपके अहल व अयाल तो कसम-पुरसी की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और आप जाके चैरिटी कर रहे हैं वहाँ पे, दूसरों को दे रहे हैं। दूसरों को दे रहे हैं माल। तो वो तो है ही नहीं ना। सबसे पहले तो इसीलिए ज़कात जब आप निकाल रहे होते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है ये जो भिखारी घूम रहे हैं इधर-उधर इनको इनको देने की क्या ज़रूरत है? ऐसी क्या आपके ऊपर आफ़त आ गई है? जो आपको हर जिसको आप जानते हर हैं। सोसाइटी में जानते हैं, बल्कि आप अगर आप गौर करेंगे आपकी अपनी ख़ानदान में कुछ सारे सब लोग एक जैसे तो नहीं होते। हाँ, सबके हालात एक जैसे तो नहीं होते। आपको अपने सराउंडिंग में वो लोग मिल जाएँगे जो इस बात के मुस्तहिक हैं कि आप उनको इवन दें। आप किसी चौकीदार को देखते हैं जो पता है अच्छा बंदा बिल्कुल। है कई ऐसे और लोग होते हैं, परेशान भी है, कई तो ऐसे जो है ना वो सफ़ेद पोश हैं जिनको आप आसानी से दे सकते हैं। फिर ये आप प्रोफेशनल भिखारियों को उठा के क्यों दे रहे होते हैं? यार मतलब वही है कि वो बस जान छुड़ाने वाली सीन होता है। तो आप तो इसका मतलब है आप अपनी जान छुड़ा रहे हैं ना अल्लाह ताला हाँ, से मतलब फिर। वो इन्वेस्टमेंट आप सही नहीं कर रहे हैं, मतलब आप उसको एज अ इन्वेस्टमेंट कंसीडर नहीं कर रहे जब हैं। वो एज़ ए इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उसका रिटर्न भी मतलब नहीं है आप ना। सोच नहीं रहे कि यार ये एक इन्वेस्टमेंट है, यार मुझे इससे तो फ़ायदा जब होगा। आप उसको इन्वेस्टमेंट नहीं समझ रहे हैं, तो फिर उसका रिटर्न भी नहीं है।
आखिरत में जाके उसका कोई रिटर्न नहीं है। आपने प्रोफेशनल भिखारी को दिया है, हाँ। प्रोफेशनल भिखारी को देना तो वैसे भी मना है, वो तो आप वैसे भी अपना माल जाया कर रहे लेकिन हैं। वही है कि आपने पहले भी बोला था कि जाहिर को देखना है हमें, तो बातिल को नहीं देखना है। जाहिर कैसे होगा फिर? ये तो जाहिरी तो दिख रहा है कि वो नहीं नीडी तो है। जाहिर नीडी तो है। नहीं दिख रहा है मतलब। अगर अगर कोई बंदा आपको नीडी नजर भी आ रहा है तो उसमें तो कैटेगरी है ना। सबसे पहले नीडी वो है जो आपके खानदान का है। सबसे पहले हेलो अयाल में जो नीडी है आपको उसको देना है। वो पहले उसको सही करें आप, पहले ये उसको नहीं हो ठीक कि करें। आपके खानदान का बंदा कहीं और जाके मांग रहा जी, हमारे अपने खानदान का बंदा हो और वो जो है ना जरूरतमंद है, उसको तो हमने छोड़ा हुआ है, और हो। जाके हम जो है ना वो किसी और को पैसे देके और अपनी ज़कात खैरात करके आ रहे हैं, तो वैसे भी बेकार बात है। मतलब लेवल्स पहले चेक करें कि भाई। पहले आपको ये देखना पड़ेगा ना, क्योंकि जब खुद अल्लाह ताला कह रहा है कि सबसे बेहतरीन माल वो है जो तुम अपने अहलो अयाल पे खर्च करते हो, बस बात ही खत्म हो गई। जितना माल लगाना है अपने अहलो अयाल पे लगाएं आप। आप अपने ज़कात निकालना है तो उन्हीं को दें जो आपके सराउंडिंग में, आपके ख़ानदान में आपको नज़र आ रहा है कि यार ये बंदा नीडी है, तो हमने उसको पहले देना है ना, ये बाहर की भिखारियों को क्यों देना है। हमारे यहाँ तो अब ये ट्रेंड आप देखिए, जितने भी एनजीओ चल रही होती हैं, ये एनजीओ जो तो हाँ मदरसे में भी ज़कात दे देते हैं और दे रहे होते हैं उनको दे देते हैं। ठीक है, उनको देना ठीक है। आप जितना माल, आप सारा साल माल खर्च करें ना उनके ऊपर, लेकिन जो सबसे पहली प्रायोरिटी है, आप प्रायोरिटी को जो है ना छोड़ के आप जाके वहाँ क्यों खर्च कर रहे हैं। उसके बाद आप देख लेना, इतनी ज़कात हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है सोसाइटी में, कोई चेंज तो नहीं आ रहा। क्या चेंज आया है सोसाइटी में बताएं। उन लोगों की गाड़ियाँ चेंज हो गई। ऐसा ही है। हाँ। कोई चेंज नहीं है, इसलिए कि आपकी प्रायोरिटी गलत है। एनजीओ की गाड़ियाँ चेंज हो गई ना, ये चेंज हो रहा है। एनजीओ की अच्छा, मुझे गाड़ी एक और चीज़ नहीं समझ आती कि पाकिस्तान में, बल्कि मैं तो पाकिस्तान तो बहुत बड़ा हो गया दुनिया में, कराची के अंदर ही अगर हम बात करते हैं, कराची में बहुत सारी जो है ना एनजीओज भी हैं जो कि बज़ाहिर दिख रहा है कि काम भी बहुत करती हैं और खाना भी खिलाती हैं, सब करती हैं, फिर भी जो है ना ये बेकारी जो है ना वो नज़र आ रहा है। ये तो मतलब देखा जाए तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब इवन के कुछ नबील भिखारी भाई हमें मिले, बोले यार मुझे खाना खाना है, मैं बोला इधर से तुम 2 गली आगे जाओगे तो सैलानी का दस्तरखान है, यहाँ चले जाओ, क्यों नहीं जा रहे? वहाँ नहीं खाएगा तो वो। वो चला जाता है, मतलब नाराज होकर चला जाता है मेरे से। वो इसलिए कि वो कैश डील करता है ना, कैश। वो भूखा नहीं है ना, उसको कैश चाहिए। आपको, आप उसको कैश दे दें। यही तो हमारा फॉल्ट है। नहीं लेकिन ये भी एक चीज़ आ गई अब के, जो है ना वो भिखारी को खाना भी अगर देते हैं ना तो आगे जाके बेच देते हैं वो आधे पैसों में। खाना भी बिक जाता है, हाँ हाँ, घर का खाना। बिजनेस चल रहा है भाई। या वो होटल वाले को राशन आपको जो अभी मिलेंगे रमज़ान में सब, तो यही होगा। तो फिर ये तो ठीक नहीं हो रहा है। और मैं जिस दूसरी तरह एक से और आपसे चीज़ कह मैं रहा। बताऊं कि जितने भी ये लोग राशन बांट रहे हैं या जो रमज़ान ड्राइव होती है ये करते हैं, वो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, लेकिन वो एक तरह से गलत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए नवीद इतने भाई, पैसे अगर जो अगर लगते हैं ना। अगर आप डिस्कस कर रहे हैं ना एनजीओज के ऊपर, जो एनजीओ दस्तरखान, की बात भी नहीं जो कर रहा हूँ। दस्तरखान लगाए हुए हैं, या जो राशन के थैले बांट रहे हैं, कुछ भी बांट रहे हैं, इनसे आप सिर्फ ये पूछें जाके कि इनमें से कितनी एनजीओज है जो इंडस्ट्री लगा रही हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि जितने पैसे इस पे खर्च करते हैं, अगर वो इंडस्ट्री लगा दें, बिल्कुल। क्योंकि ये पैसे तो देखो ना वो तो जा रहे हैं ना। आप देखें अगर सारा इनको दिन, लगता है कि भाई मेरे नुकसान हो जाएगा आप अगर मैं सारा इंडस्ट्री दिन जो है लगाऊंगा। ना यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखें, वीडियोस भरी पड़ी हैं। इतना, इतने लाख रुपए हमने जो है ना, इतने करोड़ों रुपए हमने गरीबों के ऊपर खर्च कर दिया। इतने, भाई कौन से गरीबों पे खर्च कर दिया? आप गरीब को गरीब ही रखना चाह रहे हैं, खर्च क्या कर दिया? कोई चीज नहीं बना रहे कि वो कोई लोग आगे उनकी बढ़े ना। उनकी कोई स्किल्स बढ़ाने के लिए काम किया? उनकी के लिए कोई इंडस्ट्री लगाई है? इस खैरात के, ज़कात के पैसे से जो आप ये दस्तरखान लगा के उनको बिरयानियाँ खिला रहे हैं, इससे कोई इंडस्ट्री लगाएं। उस इंडस्ट्री लगाने से वो बिरयानी खुद बना लेगा अपने घर पे। लेकिन कुछ एनजीओज हैं जो कि मतलब दस्तरखान भी है उनका, और अब वो पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को और ये भी सब कर रहे हैं, लेकिन अगेन वो बच्चे नज़र नहीं आते कहाँ जाते हैं, वो समझ नहीं आता। जब तक आप इंडस्ट्री नहीं कुछ लगाएंगे, गैप नज़र आ रहा आपके है। कोई भी, बिल्कुल, जब तक आप इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे आप में कोई चेंज नहीं आएगा। इंडस्ट्री लगेगी तो रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। इंडस्ट्रीज तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो पॉलिसीज ही ऐसी हैं कि इंडस्ट्रीज लगाना डिस्करेज ही होता है, किसी भी अगर कोई चाहे भी लगाना तो बिल्कुल बात है ना, आप खुद भिखारी रखना चाहते हैं ना। तो। एज अ सिस्टम हम चाहते हैं कि हमारे भिखारी जिंदा रहे, गरीब जिंदा रहे, हाँ, तो बस। तो गरीब को जिंदा रखना ज़रूरी है ना यार।
गरीब को मार दें आप चाहते हैं? गरीब को जिंदा रखना जरूरी है, आप चाहते हैं गरीब मर जाए? अब गरीब नहीं होना चाहिए, गरीब को अमीर होना चाहिए। अमीर सब कैसे हो सकते हैं यार? नहीं हो तो किसी न किसी लेवल पे तो अमीर होगा ना। आप गरीब को गरीब ही At least रखना भीख चाहते हैं नहीं ना, मांगे। भिखारी नहीं होना चाहिए। तो आपके जहन में क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि जितनी भी पहले तो डिस्करेज करें भाई भीख मांगने को। मैं तो देता ही नहीं हूँ। नहीं मतलब ये एक देखिए स्टेप कुछ तो ये कुछ है। रूल्स आपने अपने बनाए हुए होते हैं, जैसे आप अक्सर एपिसोड में अपनी बारे में बता रहे होते कि यार मैंने ये अपना रूल बना लिया है, टाइम मैनेजमेंट का मैंने ये रूल बना लिया। तो हर बंदे ने कुछ ना कुछ रूल्स बनाए हुए होते हैं। उस मैसेज को आप आगे कन्वे तो कर सकते हैं, लेकिन किसी से ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। जैसे कि मैंने एक रूल बनाया हुआ है, मैं भिखारियों को देता ही नहीं हूँ, चाहे कोई भी हो। चाहे कोई भी हो। मतलब Whatsoever, क्या मुझे आप क्या किस तरह की हेल्प करते हैं? मतलब मना कर देते हैं उसको? नहीं, मैं उनसे बात ही नहीं करता, बात ही नहीं करते, नाराज हो जाते हैं। मैं माफ़ी भी नहीं मांगता। हमारे यहाँ वाला कल्चर है ना, माफ़ कर दो। क्यों माफ़ कर दो भाई? वो कौन होता है मुझे माफ़ करने वाला? मैं तो बोलता हूँ भाई माफ कर दो मेरे को, जाओ यार नहीं यहाँ से। नहीं, असल में देखिए हम लोग खुद उनको इनकरेज करते हैं। आप उनसे बात नहीं करें, वो सवाल कर रहा है, खड़े रहने दें उसको। ये टोटल प्रोफेशनल भिखारी हैं। आप अभी स्टेटिस्टिक्स निकाल के देखें ना, नहीं इस जैसे वक्त कराची में हम्म, मिलियन बल्कि बिलियंस की इंडस्ट्री बन चुका है भिखारी। पीछे पूरा इनका सिस्टम है, पीछे इनके कॉन्ट्रैक्टर हैं, उससे पीछे ऊपर बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, उससे पीछे और मजीद मैं बताऊं तो कौन कौन बैठा ये हुआ तो है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकल गई, हम क्यों बिल- सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बिल्कुल। भेज देते हैं? आप आगे भी गूगल तो करें, आपको पता चल जाएगा आप कितनी, सर्वर भेज दें वहाँ। बिल्कुल कितनी जो है ना वो बिलियंस की इंडस्ट्री है, जो के साल के जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है। इन लोगों को क्यों दें भाई? हम्म, तो इसलिए इंडिविजुअली आपको खुद को ही फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें आप और एक देखें कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी एनजीओज चल रही हैं, कोई भी इसके लिए जो है ना कोई आवाज़ नहीं उठाता, कोई इसकी मुहिम भी नहीं चलाता। कि ये रुके नहीं। मैंने देखी थी बीच में एक मुहिम चली थी। आप अगर बराए नाम चला रहे हैं या सिर्फ थोड़ा सा वो अट्रैक्शन देने के लिए चला रहे हैं तो वो चल रही है, वरना आप डिस्करेज करने के लिए आप कोई भी मुहिम नहीं चला रहे हैं कि कंटिन्यू एक मैसेज कौम को जाता रहे कि भाई आपने इनको देना नहीं है। क्योंकि जब इस्लाम प्रोफेशनल भिखारी को देने से मना कर रहा है, अल्लाह ताला खुद प्रोफेशनल भिखारी को देने से मना कर रहा है, तो आप क्यों दे रहे हैं? आप एक रुपया भी नहीं दें, आपने फालतू कमाया, आपने हराम कमाया जो आप उसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? मतलब काफी जगह दिखता है ना कि वो भीख मांग रहे हैं और आसपास लोग ठेले पे काम भी कर रहे हैं। तो मतलब काफी दफा तो ऐसा हुआ है कि मैंने खुद उनको पकड़ा, मैंने बोला भाई सामने जो सब लोग खड़े हुए हैं ये तुमसे भी ज्यादा बूढ़ा है, ये तुमसे भी जी ज्यादा बिल्कुल वो ऐसे, है, बिल्कुल ये ऐसे ही है। काम कर रहा है तो तुम क्यों नहीं कर रहे काम? आपको नजर आएगा मार्केट के अंदर 70-80 प्लस एज के बूढ़े होते हैं, सदर में आप किधर भी जाएं वहाँ आपको नजर आएंगे इतने बूढ़े लोग होते हैं, और वो लोडिंग का काम कर रहे होते हैं, सामान को इधर से उधर मूव कर रहे होते हैं। जब वो कमा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कमा सकते हैं? वैसे भिखारियों का फायदा भी होता है, मुझे तो हुआ है। आप बताएं। अब देखें, अब आप बोलेंगे हर चीज में तुम फायदा ढूंढ ले, तो नहीं, आप भिखारी का फायदा बताएं ताकि और भिखारी बढ़ जाएं। सेल्स पिच जो है ना उनसे सीखने का बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सब एग्री करेंगे ये कि सेल्स पिच बड़ी अच्छी होती तो है। वो तो फिर मेरे सामने फेल हो जाती है सेल पिच, कैसे? मैं देता ही नहीं हूँ। ऑफ कोर्स सब थोड़ी कस्टमर बनेंगे, ऑफ कोर्स कुछ तो रिजेक्शंस भी आएंगे। इसका मतलब मुझे कोई चीज नहीं बेची जा सकती। नहीं, आपको बेची जा सकती है, कैसे वो बेची? सही नीड नहीं पकड़ रहा आपकी। नहीं, एक नहीं पकड़े, दो नहीं पकड़े, हाँ तीन हाँ, नहीं जैसे पकड़े। मैं मेरे साथ भी बहुत दफा हुआ है यार कि अल्लाह तुम्हें तुम लोग की जोड़ी सलामत रखे। तो मैंने बोला हाँ भाई जोड़ी सलामत है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तुम्हारी जवानी कायम रखे। मैंने बोला भाई मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो मैंने बोला नहीं यार ये सही नहीं चल रहा आपका। मैंने मतलब काफी जगह मैंने ऐसे भी बातें, मैंने यार ये सही वाली दुआ निकालें कुछ। ठीक जो है ना वो नहीं निकल रहा। अल्लाह तुम्हारे बच्चे दे। मैंने बोला बच्चे यार पीछे पे घूम रहा है। तो मैं अच्छी गाड़ी, मैंने बोला गाड़ी बहुत अच्छी है गाड़ी बहुत मेरी। अच्छी है यार, और क्या चाहिए? तो दूसरी बीवी बोलो कुछ तो फिर बात हो, डिफरेंट लाओ। तो ये दुआ करोगे तो ये बीवी मुझे मार देगी पकड़ के। तो मतलब काफी जगह ऐसे भी, मतलब मैं उनसे यही सीखता हूँ कि सेल्स पिच है उनके पास, अच्छे रिजेक्शन सह लेते नहीं हैं तो देखें क्यों होती है और पीछे इवन की के ऑडियंस को इवन वो ताड़ते भी हैं। मतलब देखो वो ताड़ते भी बिल्कुल। हैं कि भाई ऑडियंस चेक कर रहे हैं कि वो यार इस आपका पे कौन सी दुआ यार चलेगी। वो आई कांटेक्ट रखते हैं, हाँ। उनको पता चलता है कि इसके साथ आई कांटेक्ट हो गया, वो फौरन आपके पास आएगा। फिर आप जो कह रहे हैं ना कि उनकी सेल पिच होती है, पीछे उनकी ट्रेनिंग हो रही है, इनकी पूरी प्रॉपर कभी कभी तो ट्रेनिंग मुझे ऐसा क्लासेस लगता है होती कि है यार ये इनको। ताड़ के चले जाते हैं और फिर पता चला कोई स्नैचर आ जाए, हाँ भाई इनके पास ये सामान है चलो, ये भी हो सकता है। नहीं वो भी हो सकता है, Possibility। लेकिन अगर आप भिखारियों की बात कर रहे हैं और जो प्रोफेशनल भिखारी स्पेशली कराची में छोड़े जाते हैं,
ये रैकी करने के लिए भी यूज होता ये रेकी के लिए भी यूज़ होते हैं और ये एज ए इंडस्ट्री काम करते हैं और इनकी बाकायदा प्रोफेशनल क्लासेस होती हैं जहाँ इनको ये सब कुछ सिखाया जाता है। है। आपको कैसे? आवाज़ बनाए तो मेरी रिसर्च है और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो फिर बुला ले किसी को भी नहीं प्रोग्राम नहीं में है बताता तो हूँ। सही, ऐसा है। इनकी बाकायदा ट्रेनिंग क्लासेस होती हैं, इनकी साउंड और पिच और ये सब कुछ सिखाई जाती है और इसके बाद इनको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। इवन कि ये चीज़ तो देखी गई है कि काफ़ी जगह जो है ना, मतलब जैसे बेकारी को तो कोई नोटिस नहीं करता, तो काफ़ी जैसे घर की पूरी और दूसरी एक और आना बात ये है जाना ना, चेक कर रहे हैं कि भाई ये कितने बजे आते हैं जाते हैं, ये भी वो उनके जरिए यूज़ होती रेकी है। के लिए। हाँ, और दूसरा ये जो है वो जब ये आपके साथ मतलब इंटरेक्ट करते हैं, आपको रोकते हैं, तो आप इनका वो देखें कि ये आपकी साइकी के मुताबिक काम कर रहे होते हैं। हाँ, इनकी मतलब वही ट्रेनिंग ना, एक तरह हुई भी सेल्स होती है, पिच जो है ना इनकी। लेकिन ये सारी उनकी ट्रेनिंग से होती है ना, पीछे उनको ट्रेनिंग दी हुई है। ये पूरा एक बिजनेस है, पूरी एक इंडस्ट्री बनी हुई है और इस इंडस्ट्री को, अब वही बात है ना, कराची जो है वो तो सोने की चिड़िया है ना सबके लिए। उन्होंने लाके छोड़ दिया इनके ऊपर कि यार ये जो कुछ तो हम जो है ना इनसे वो जो है ना वैसे भी लोगों के पास टाइम नहीं एज होता। ए स्ट्रीट क्राइम, मोबाइल और स्नैचिंग और जो है कैश स्नैचिंग और ये स्नैचिंग के जरिए ले जाते हैं। तो बाकी जो इन लोगों के पास, इन बेवकूफ़ों के पास रह गया ना, वो ये भिखारी छोड़ के निकाल लो इनसे। बाकी वो खाने वाने का मसला है तो बिल्कुल। वो भी हम दे देते हैं। हाँ, बाकी जो खाने का है तो खाना आप हमारे दस्तरखान पे खाना आके खा लें, खाएं और आराम से ठीक है। जो है ना और फिर उसके बाद जाके इनसे इनको जो है ना और इमोशनल ब्लैकमेल करके आपसे ले जाएं, अल्लाह आपके साथ ये कर दे, अल्लाह वो कर दे। आप इधर से अभी आपने 10 रुपए का नोट निकाला नहीं, वो नजर भी नहीं आएगा आपको। तो कौन सी दुआ भाई, और इस दुआ का मैंने क्या करना है? 10 मैंने रुपए दुआ तो आपसे नहीं खरीदी चलेंगे वैसे। नहीं, 10 रुपए नहीं चलेंगे सब पे। 10 रुपए सबसे कम हो गए। 10 रुपए कहाँ चलेंगे यार। खैर मैं तो 10 रुपए भी नहीं देता। हाँ, तो आपको अपडेटेड नहीं है ना। नहीं, मैं देता ही नहीं हूँ ना। अच्छा भाई, देना भी नहीं 10 रुपए, वरना फिर बहुत बहुत बुरा बोलेगा बददुआएं वो मिलेंगी। आपको। हाँ, खैर बहरहाल मैं ये है पर्सनली जो है ना कि इन दुआओं पे भी यकीन नहीं रखता और पर्सनली मैं इन बददुआओं पे भी यकीन नहीं रखता। पैसों इसलिए के साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह, यही है। इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि मैं, जब राब्ता अल्लाह से डायरेक्ट है तो फिर क्या ज़रूरत है टेंशन लेने की। तो भाई लुब्बे लुबाक ये है कि भाई अब इन बेकारियों से बचें, और दूसरा ये कि ज़कात को एज ए इन्वेस्टमेंट सोचें, बिल्कुल। और जैसे आप किसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस उसका तरह रिटर्न, से फोकस होके सही तरह से जो और उसका शराइत हैं रिटर्न होता उसको है। देखें। बिल्कुल, क्योंकि आपको उसका रिटर्न चाहिए। तो इवन ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही इन्वेस्टिगेशन, अच्छा भाई सोना नहीं है, ओके ये नहीं है, ऐसे नहीं बढ़ जाए। मतलब आप देखें यार उसको, कि थोड़ा बहुत पूछ लिया तो कम से कम आपका इत्मीनान हो कि हाँ यार पूछ लिया। ये नहीं कि हाँ भाई 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट दिखाओ। ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा, लेकिन ये फिर भी कुछ बात, ज्यादा वो एक्सट्रीम लेवल लेकिन पे, एटलीस्ट आपने कुछ करें मतलब। करें। और सबसे अहम बात वही है कि सबसे पहले अपने सराउंडिंग में देखें, ये बाहर के भिखारियों को देना बंद करें। इसकी वजह से ये मजीद आपकी कौम भिखारी ही बन रही है। आप लोगों को जो है ना एम्पावर करें, उसी रकम से जो आप ज़कात की रकम निकालते हैं उससे लोगों को एम्पावर अच्छा, करें। एक और बात, आपको याद हो पिछला ऑफिस जब हमारा था वहाँ पर सब्जी मंडी में, तो हमारे एक दोस्त हैं, आपके करीबी दोस्त हैं वो, उन्होंने एक आइडिया निकाला। भाई हमारे यहाँ पर ऑफिस में आते थे भिखारियाँ, तो हम नहीं देते थे। मैं बोला भाई नहीं दे, तो उसने बोला यार एक काम करते हैं, इसको पैसे दे देते हैं, इससे कोई काम करा लेते हैं। मैं बोला यार सही, अच्छा आइडिया है कि काम कराएंगे तो पैसे पैसे देंगे मिलेंगे। ताकि कोई काम भी करे। तो उसने बोला भाई ये पीछे का बैकयार्ड है हमारा, जहाँ हमारे मुर्गे वुर्गे भी थे, याद हाँ होगा हाँ आपको। मैंने ये साफ़ कर दो तुम, तो हम तुम्हें पैसे दे दो। उसने बोला ठीक है, उसने साफ़ वाफ़ करा, पैसे दे दिए, फिर वो चला गया। फिर बोला यार चलो सही है, अच्छा हो गया, ये अच्छा आइडिया है कि किसी से कोई काम कराने। फिर दूसरे दिन हम आए, वहाँ चोरी हो गई। मुर्गा भाई तो नहीं साहब चोरी हो गया नहीं नहीं, आपका? मुर्गा तो चोरी नहीं हुआ, मुर्गा तो वही था, वो पीछे जो एसी की चीज़ें थी वो सब चोरी हो गई। तो भाई पता चला कि भाई साहब ने पहले दिन जो है ना समझ सब लिया ताड़ लिया, कहाँ से आ ये सकता लोग हूँ, यूं होते हैं, यहाँ पर ये चीज़ें हैं, दूसरे दिन चोरी हो गई। ये नेकी के लिए आ तो गई। ये भी एक मसला है, उससे ये बचें, डेढ़ बचने होशियार का ना आसान बने। तरीका है, सबसे आसान तरीका, मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ, सबसे आसान तरीका है कि भाई अजनबी पे आप क्यों जा रहे हैं? आपको ज़कात देनी है, खैरात देनी है, सदका देना है, अपना सदका, अपने बच्चों का सदका और फलां और ये ढमकाना, जितनी इमोशनल बातें हैं ना, ये सब आप आसानी से अपने सराउंडिंग में कर लें, अपने जानने वालों के साथ कर लें, जिनको लेकिन वो आपको जानने पता वाले है भी कि थोड़ा शर्म की वजह से बोलते नहीं है ना, तो ना उसका बोले। मसला है। आपने कौन सा उनसे जाके पूछना है? ज़कात में तो शायद बताना पड़ता है या नहीं, कि यार देखें, मैं ज़कात के पैसे हैं।
आप बता सकते हैं, लेकिन आपको उससे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको खुद नज़र आ रहा है कि एक फैमिली के नहीं हालात नहीं, जो वो है, पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि हाँ यार इसके हालात ठीक बिल्कुल नहीं। आपको नज़र आ लेकिन रहा अब जब मैं उसको पैसे देने जाऊंगा तो वो ये ना हो कि यार वो बोला "बे यार क्या हो गया"। है। देखिए, कन्विंस करना तो आपकी जिम्मेदारी है, हम्म, आप उसको कन्विंस करें। और ज़कात का पैसा कोई अछूत पैसा नहीं है, नहीं लोग ऐसे समझते हैं। कोई वो गंदा पैसा नहीं है। हम्म, वो तो बाबरकत पैसा है, वो तो अल्लाह ने उसके अंदर बरकत रखी है, इसलिए है। अगर वो आपके पास रह गया तो फिर मसला कर देगा। बिल्कुल, अगर आपके ऊपर रह गया तो फिर वो आपके लिए वबाल है। हम्म, लेकिन वो पैसा जो निकला है वो कोई गंदगी नहीं है या कोई वो अछूत नहीं है, वो तो बरकत वाला पैसा है। वो तो जिसके ऊपर खर्च होगा वो कई गुना बढ़ेगा। बल्कि वो हमें तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिसने ज़कात की बिल्कुल अदायगी हमें मतलब की है, बिल्कुल करवा ली। करवा दी। चलें सैफ भाई, अच्छा पॉइंट है कि ज़कात को एज ए इन्वेस्टमेंट समझें और उसको ज़िम्मेदारी से अदा करें। वो प्रोफेशनल भिखारियों से बचें हम्म, जो कराची पे छोड़े गए हैं। और भाई वो काम वाम कराना हो ना तो देख के सही है ना। चले भाई, ओके फिर अल्लाह हाफिज़, अगले एपिसोड में मिलते हैं। वैसे मजाक मस्ती बहुत ज़्यादा हो जाती है इस एपिसोड में, लेकिन यार ये सीरियस टॉपिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं कर सकते वरना फिर सोसाइटी मज़ा नहीं वैसे ही यार आएगा। बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है, हाँ तो सोसाइटी में इतनी सीरियसनेस हो चुकी है, तो बेहतर है कि थोड़ा क्योंकि लाइटर भाई मोड हम में। लोग आम लोग हैं तो आम लोग वैसे ही बिल्कुल, होते और हैं भाई। इस्लामिक जो हमारे वो कॉन्सेप्ट हैं या इस्लामिक जो हमें इबादत परफॉर्म करनी है, वो भी थोड़ा लाइटर मोड में होते रहें, क्योंकि ज़कात ठीक है वो फ़र्ज़ है, लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया अभी, तो वो लाइटर मोड में इसीलिए किया कि भाई जस्ट इसको परफॉर्म कर दें, ये भी बड़ी बात है। चले चले ठीक है, फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।